हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस के क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। जी हाँ, इसमें हम आपको कराएंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये विधि आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हमें कौन सी विधि पूछा गया है? प्रतिस्थापन, यानी कि एक मान को दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। क्योंकि देखिए हमें क्या दिया है, हमें दो समीकरणें दी गई हैं, समीकरण एक और समीकरण दो, जो दो आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें किसी एक समीकरण से x या y का मान दूसरी समीकरण में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए, मान लीजिए मैंने अभी समीकरण दो ले ली। समीकरण दो से x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। अगर x को मैं यही छोड़ दूं तो y इधर जाकर के किस चीज का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। पक्षांतर जब होता है आपको पता ही है कि माइनस वाला प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब x का यह मान समीकरण, अब देखिए हमने कौन सी समीकरण ली थी? समीकरण ली थी हमने दो। तो हमें ये मान जो है x का कहां कौन सी समीकरण प्रतिस्थापित करना होगा? समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब देखिए, जब अब क्या करना है, हमें x का मान समीकरण एक में रखना है। तो देखिए x की जगह क्या रखेंगे हम? 4 प्लस वाई। एक्स की जगह हमने क्या रख दिया? एक्स का मान क्या प्रतिस्थापित कर दिया? एक्स की जगह 4 प्लस वाई। अब क्या है? वाई है, वाई की जगह वाई रखे रहने देंगे। उसके बाद क्या है? 14 है। ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दे देंगे। अब एक बार बताइए, 4 प्लस वाई ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, कितना? अभी आप देखिए वाई और वाई कितना हो गया? 2 वाई बराबर 14। तो वाई बराबर 14, 4 पक्षांतर जब होगा तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। 2y, दो से जब कट करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो y का कितना मान आ जाएगा? 5। ठीक है, y का कितना आ गया? 5। अब y का यह मान, अब चाहे तो आप समीकरण एक में रख लें, चाहे समीकरण दो में रख लें, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। y का यह मान समीकरण एक में रखने पर। अब देखिए, समीकरण एक हमारी ये है, x की जगह हमें x का मान पता नहीं है, y की जगह कितना रखना होगा? y का कितना मान आया है हमारा? 5। तो यहाँ 5 रख लेंगे, कितना आ गया? 14। तो 14 माइनस 5 कितना आ गया? 11। x का मान कितना आ गया? 11। और y का मान कितना आ गया? सॉरी, x का कितना मान आएगा? 14 में से 5 गया 9। और y का कितना रखा है? y का रखा हमारा 5। तो x और y के मान कितना आ गया? x का मान आ गया 9 और y का कितना आ गया? 4। अगर हमें देखना है कि हमारे मान ये सही है, तो कोई भी एक समीकरण में आप मान डाल करके देख लीजिए। x की जगह क्या रखेंगे? 9। y की जगह कितना रखेंगे? 5। तो कितना आ जाएगा? 14। इसका मतलब x और y ये जो दो मान आए हमारे बिल्कुल सही है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक दो टाइप के क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम वही, लेकिन थोड़ा सा चेंज, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए क्वेश्चन सेम ही है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। अगर पहली क्वेश्चन अगर देखी जाए तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन ये क्या है, थोड़ा बटे में आ गई है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपको डरना नहीं है। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 और 2 का एलसीएम अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये शायद से आपको पता भी होगा। तो 3 दूनी कितना आ गया? 6। 6 क्या आ गया हमारा एलसीएम? ठीक है, जब एलसीएम लिया तो 3 दूनी 6 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसको ऊपर वाले को 2 से गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो ऊपर वालों को किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो 2s प्लस 3t बराबर, नीचे का कहाँ चला जाएगा? ये सामने की तरफ चला जाएगा। कितना हो जाएगा?
36 प्लस 3t, इसको आप क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में मान सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, किसी s या t का क्या है करना है, मान s का मान या t का मान क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 ले लेंगे हम, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस टी। तो s का यह मान समीकरण किसमें, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब s बराबर कितना रखना है हमें, यहाँ देखिए 2 की जगह 2, s की जगह कितना रखना है, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। 2 की किससे करेंगे मल्टीप्लाई, जब 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 2 की t से करेंगे कितना आएगा 2t, और 3t बराबर 36। 6 ऐसी कैसी, 2t और 3t मिलकर कितने हो जाएंगे, 5t प्लस 36। अब 5t यही रह जाएगा, 6 का पक्षांतर होगा, प्लस से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, तो कितना आ गया 30। जब मैं इसको कट करूंगा तो 5 छंग 30, तो टी का मान कितना आ गया 6, टी का कितना मान आ गया है 6। अब टी का यह मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, तो टी का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है, ये है, तो टी का कितना हो गया जी 6, 3 प्लस 6 कितना आ गया 9। तो एस और टी के मान कितने आ गए, 9 और 6। आप किसी भी एक समीकरण में मान डाल करके देखिए, इस वाली में अगर हम डाल कर देखते हैं 9 माइनस 6 कितना 3, तो इसका मतलब हमारे मान सही है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन थोड़ा हटके, हो सकता है आप इसे देख के कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो पॉइंट देख करके आपको डरना नहीं है, यानी कि दशमलव देखकर आपको डरना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट। इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर हम, अगर एक बार बताइए, अगर ये समीकरण इस टाइप से हो, किससे, इस तरह से लिखी हुई हो, और ये इस तरह से लिखी हुई हो, तो क्या आप फिर क्वेश्चन कर लेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे। आपको डर अगर लग रहा होगा तो पॉइंट देख करके लग रहा होगा, तो इसके लिए एक बात समझिए, पॉइंट के बाद यहाँ कितनी संख्याएं हैं, कितनी है, एक। तो अगर इस समीकरण को मैं 10 से गुणा कर दूं, तो 10 से जैसी मैं इसको 0.2 से गुणा करूंगा, यानी मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा 2। अगर ऐसे ही मैं 0.3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 3। इसी तरीके से 1.3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा 13, यानी कि 13। ठीक सेम वही है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक, और पॉइंट के बाद एक। तो इस समीकरण को भी अगर मैं क्या करूं 10 से गुणा कर लूं तो मेरी समीकरण आ जाएगी। तो बस करना क्या है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएंगे समीकरण 3, और ये हो जाएगी समीकरण 4। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, अब क्या करना है, कोई सी भी एक समीकरण ले लीजिए, 2x 13 माइनस 3y, 3y का क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो हम 2 को कहाँ ले आएंगे, इसके बटे में ले आएंगे। ठीक है, अब x का यह मान, x का यह मान, ये हमने कौन से समीकरण से लिया था, ये हमने लिया था समीकरण किससे, 3 से। x का यह मान समीकरण कौन सी में, समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित कर देना है। 4 की जगह 4, x की जगह क्या रखना है हमें
एक्स की पूरी वैल्यू रखनी है 13 माइनस 3y बटे 2। 2 से अगर मैं इसको कट करूं तो 2 आ जाएगा। इससे आगे भी देख लेते क्या लिखा है 5y बराबर 23। तो देखिए अब क्या बचा मेरे पास 2 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा 2 से 13 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 26। 2 से 3 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 6 और 5y ऐसे का ऐसे ही 23। देखिए 26 ऐसे का ऐसे ही 5 में से अगर 6 जाएगा कितना आएगा माइनस का 1। क्यों आएगा क्योंकि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो किस चीज का चिन्ह आता है माइनस का चिन्ह आता है ना। 26 यहीं रहने देंगे इधर आकर के माइनस का 23 और इधर आ जाएगा y। तो y 26 में से 23 जाएगा कितना आएगा 3। तो y का मान कितना आ गया 3। अब जब y का मान आपके पास आ गया तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं बची। फिर y का यह मान समीकरण किसमें 3 में रख लो चाहे 4 में रखने पर। ठीक है, तो वैसे तो अगर आप चाहे ना तो देखिए x बराबर यहां पर भी ना आप इसको 5 मान सकते हैं। इसको 5 कर दीजिए 5। तो x बराबर अगर मुझे x का मान निकालना है तो मुझे ये वाली समीकरण लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 3 गुणा 3 3 3 9 बटे 2 कितना आ गया 13 में से 9 गया 4 कितना आएगा 2। तो x का मान कितना आ जाएगा 2। और ये क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। x और y के आंसर आपके आ जाएंगे। चाहे तो आप समीकरण 1 2 या 3 4 किसी भी समीकरण में आप रख करके चेक कर सकते हैं कि हमारे ये मान सही आए हैं या नहीं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी 1 2 क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको ये और अच्छे से बिल्कुल पक्के से आपको सवाल ये आ जाए। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। शायद अंडर रूट देख करके आप कंफ्यूज हो डरे, लेकिन आपको उसको डरना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे आप पहले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे थे वैसे इसमें करना है। क्या करना है कोई एक समीकरण ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ठीक है, तो समीकरण 2 से जब हमने ले गया अंडर समीकरण 2 ले ली। अब हमें क्या करना है इसका पक्षांतर हो जाएगा, ये चला जाएगा सामने वाले तरफ ना। x का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 8 बटे 8y बटे अंडर रूट 3। फिर x का यह मान समीकरण, क्योंकि हमने यहाँ 2 ली है तो कौन सी समीकरण करनी पड़ेगी हमें 1। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर अब हमें क्या करना है x का मान यहाँ प्रतिस्थापित करना है। तो कितना आ गया अंडर रूट 8y बटे 3 प्लस अंडर रूट 3y। x ये क्या रख दिया हमने x का मान प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखिए जब अंडर रूट 2 की करूँगा कितना आ जाएगा 16y बटे 3 प्लस अंडर रूट 3y। अगर एक बार बताइए अगर मैं दोनों में से y को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ तो आ जाएगा 4 बटे 3 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। और ये सारी चीजें अगर मैं 0 के बटे में पहुंचा दूं तो इधर क्या आ जाएगा y का मान 0। तो y का क्या मान आ गया 0। और फिर y का यह मान समीकरण किसी भी एक में रख लीजिए आप। समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 में जैसे मैं y का मान यहाँ 0 रखूँगा तो 0 बराबर 0। अंडर रूट 2x बराबर कितना आ जाएगा 0। x बराबर कितना आ जाएगा 0। और ये क्या हो जाएगा आपके इस सवाल का आंसर। तो आपने देखा अंडर रूट भले से आया था लेकिन सवाल इजी था। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपके क्वेश्चन और कराता हूँ। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को देखकर शायद से आपको थोड़ा एक पिछले का क्वेश्चन याद आ रहा होगा जिसमें एक समीकरण कुछ इस टाइप की थी, लेकिन क्या है यहाँ पर दोनों समीकरण सेम ही है। तो हमें वही करना है जैसे हमने उस क्वेश्चन में करा था।
एक समीकरण को सॉल्व किया था, ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो हमें पहली समीकरण ले लेनी है। अगर मैं इस समीकरण का अगर एलसीएम लूँ 2 और 3 का तो कितना आएगा 6, जैसा कि भी आपको पिछले क्वेश्चन में हमें बताया था, है ना। और जब एलसीएम 6 हो गया तो 2 तिया 6, तो 3x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 3 से करना होगा ना। 3 दूनी 6, तो 5y को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। ये तो आपको पता चल गया कि हमने यहाँ 2 से और यहाँ 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा, यानी कि इस 3 को और इस 2 को क्यों, क्योंकि 2 तिया, देखिए 2 तिया 6, तो इसलिए ऊपर 3 लिखा, 3 दूनी 6, तो इसलिए यहाँ 2 लिखा है। तो आपको पता चल गया होगा ना। और इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2, तो 3 तिया 9x और 2 पंजे 10y बटे 6 बराबर माइनस का 2। 6 की गुणा जब 2 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा 12, कितना, माइनस का 12, ठीक है। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 3। ओके, अब ठीक इसी तरह से हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है, जिस तरह से हमने अभी ऊपर वाली समीकरण सॉल्व की, ठीक है। अब एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, तो ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, तो y को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, बराबर 13 बटे 6, बटे का 6 से बटे का 6 कैंसिल, तो क्या आ गई चौथे समीकरण क्या आ गए, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब हमें वही काम करना है जो हम पहले सवालों में करते हुए आ रहे हैं। क्या करना है, x को ही रहने देना है, 3y का पक्षांतर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3y, 2 आ जाएगा बटे में। अब x का यह मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 ये रही, तो x से क्या रख देंगे हम, x का मान रख देंगे बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12, 13 नम्मा 117, 9 तिया 27y। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 20y बराबर माइनस 12, ठीक है। 117 ऐसे का ऐसे, माइनस का कितना हो जाएगा 47y, माइनस 27 और माइनस 20 माइनस 47, 12 की गुणा कर देंगे 2 से, माइनस कितना हो गया 24, 117 माइनस 47, 117 24 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, 47 उधर जाकर के भी प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया ये 141 बराबर 47, तो y बराबर हो जाएगा 141, यहाँ कर देते हैं, y बराबर हो जाएगा 141 बटे 47, काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार होगा, तो y का मान कितना आ गया 3। y का यह मान इसी से समीकरण 5 कर लीजिए इसको ना, y का यह मान समीकरण 5 में रखने पर x 3 माइन कितना हो जाएगा, y का मान कितना है 3, 3 तिया 9 बटे 2 कितना आएगा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। और यही क्या होंगे आपके सवाल का मतलब इस पूरे इक्वेशन के आंसर। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये डाउट है, तो हम आपको उसका जरूर कोशिश करेंगे उसको आपकी समस्या को सुलझाने की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।